आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपसे भारतीय संस्कृति से हमें उपहार के रूप में मिले वेदों में वर्णित हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कारों को साझा करना चाहेंगे, जिनका अनुसरण और निष्ठापूर्वक पालन किसी भी साधारण मानव को विशेष और उत्तम बना देता है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। संस्कार संस्कृत भाषा का शब्द है। वास्तव में यदि कहा जाए तो मन, वचन, कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों को संप्रेरक हमारे मन में पलने वाला संस्कार होता है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहे जाते हैं। मानव के व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। अच्छे संस्कार मानव को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। वेद, स्मृति और पुराणों में अनेक संस्कार बताए गए हैं, किंतु धर्मज्ञों के अनुसार इनमें से प्रमुख 16 संस्कार अति विशेष माने जाते हैं। यह संस्कार इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम गर्भाधान संस्कार। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। दूसरा है पुंसवन संस्कार। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी माना जाता है। गर्भाधान के दूसरे अथवा तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। इसके पश्चात है सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन को सीमांतकरण अथवा सीमांत संस्कार भी कहते हैं। सीमांतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। यह संस्कार गर्भ धारण के 6वें व 8वें महीने में होता है। इसके पश्चात है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार नवजात शिशु के नालच्छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेघा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्णखंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती हैं। इसके पश्चात है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। अनेक विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी तो यह कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर
नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तय करता है। इसके पश्चात है निष्क्रमण संस्कार। दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर के दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान शंकर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों को शिशु को तेजस्वी और विनम्र बनाने की परिकल्पना रही होगी। उस दिन देवी देवता के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के चौथे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक इसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण में संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर के सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। इसके पश्चात है अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जब तक पेय पदार्थों विशेष करके दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाएगा। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि और आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार को हमारे जीवन में विशेष महत्व दिया गया है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देख करके यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना जाता है। अमृतः क्षीर भोजनम, हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। इसके पश्चात है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे सुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में रही होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। इसके पश्चात है कर्णवेधन संस्कार। हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेध संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में इस संस्कार का संपादन श्रेयस्कर है। इसके पश्चात है विद्यारंभ। विद्यारंभ संस्कार विद्यारंभ भूत संस्कार के क्रम के बारे में हमारे भूत में मत भिन्नता है। इसके बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी राय में अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परिकल्पना थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात
विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही आरंभ संस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात है उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान किया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री मंत्र सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह संस्कार आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला होता है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी, उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। इसके पश्चात है वेदारंभ संस्कार। यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदारंभ के माध्यम से बालक जब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उनकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण भंडार हैं। इस संस्कार को जन्म से 5वें अथवा 7वें वर्ष में किया जाता है। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। इसके पश्चात है केशांत संस्कार। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व केश की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इसके पश्चात है समवर्तन संस्कार। गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण करके अपने घर के लिए विदा होता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय उसकी उम्र 23 से 24 वर्ष के लगभग मानी गई है। इसके पश्चात है विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही
स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती थी, तब उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने के पश्चात युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है: ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाच। वैदिक काल में ये सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था, तो उस समय उच्छृंखल यौनाचार था। हमारे मनीषियों ने इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। इसके पश्चात अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधार करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इस लोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव धारण कर इस लोक में निवास करता है, तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। इसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष और निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है। इस संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक कृत्यों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का योग्य सदस्य बना करके उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करें। संस्कार ही मनुष्य को सभ्यता का हिस्सा बनाए रखते हैं, लेकिन वर्तमान में यह 16 संस्कार मनमाने तरीके से करके लोग मत भिन्नता का परिचय देते हैं, जो कि वेद के विरुद्ध है। वेदों के अलावा गृह सूत्रों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। स्मृति और पुराणों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ये संस्कार इसलिए आवश्यक हैं कि व्यक्ति जब शरीर त्याग करे तो वह सद्गति को प्राप्त हो। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है। फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं तथा इन्हीं संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उक्त संस्कारों के अलावा भी अनेकों संस्कार हैं जो हमारी दिनचर्या और जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य माना गया है, जिससे जीवन के रोग और शोक मिट जाते हैं तथा शांति और समृद्धि का रास्ता खुलता है। यह संस्कार ऐसे हैं जिनको निभाने से हम परंपरागत व्यक्ति नहीं कहलाते, बल्कि यह हमारे जीवन को सुंदर और शुद्ध बनाते हैं। यह 16 संस्कार हमारे जीवन पथ को सरल बनाकर हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमें एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज के निर्माण में सहायक बनाता है। इसलिए हमें वेदों के इस ज्ञान और शिक्षा को हृदय से अपनाना और ग्रहण करना चाहिए। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से धन्यवाद।